आपके सामने कुछ शब्द यहाँ पर दिख रहे होंगे, जैसे द पुअर, द रिच, द लर्नेड, द हाई। इन सभी वर्ड्स के आगे आर्टिकल द का यूज किया गया है। इनका अर्थ क्या होता है, हिंदी में क्या मतलब होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी इनके बारे में, लेकिन थोड़ी देर में। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं आर्टिकल। आर्टिकल क्या है, कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर की। तो सबसे पहले आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं अग्र शब्द। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन, द। ए का उच्चारण आ भी होता है। अब आर्टिकल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल में द आता है और इनडिफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन आता है। तो सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं इनडिफिनिट आर्टिकल्स को, यानी कि ए और एन। तो देखिए, यूज ए और एन दोनों का मतलब एक होता है, लेकिन गिनती वाला एक नहीं, संख्या वाला एक नहीं। इस एक का मतलब है कोई सा एक जो अपरिचित है, अज्ञात है और अनजान है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ए और एन दोनों का मतलब एक होता है, तो वन का मतलब भी तो एक होता है, तो दोनों में क्या फर्क है। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों में क्या फर्क है सीख लेते हैं, उसके बाद ए और एन का यूज सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, अ मैन कैन डू दिस, मतलब कोई भी आदमी इसे कर सकता है। अब यहाँ पर जो आर्टिकल ए का यूज किया गया है, इस ए का मतलब है एनीवन, मतलब कोई भी व्यक्ति, सभी। कहने का आशा ये है कि मान लीजिए आदमी प्रजाति के हर एक बंदा यह इसे कर सकता है, यानी कि सभी कर सकते हैं। तो यहाँ ए का मतलब एनीवन, कोई भी और सभी भी होता है। कोई एक से मतलब यहाँ पर नहीं रहता है, किसी एक से मतलब यहाँ पर नहीं होता है, हर कोई बंदा इसे कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, वन मैन कैन डू दिस, एक आदमी इसे कर सकता है। अब यहाँ वन का मतलब है कि ओनली वन, नॉट 2 और 3, मतलब कि केवल एक आदमी ही इसे कर सकता है, 1 से 2, 3, 4 या उससे ज़्यादा नहीं, केवल एक ही आदमी इसे कर सकता है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 10 बंदे हैं आदमी प्रजाति के, उनमें से केवल एक बंदा ऐसा है जो इसे कर सकता है, केवल एक से ज़्यादा नहीं। तो इस वन का मतलब होता है गिनती वाला एक, यानी कि नंबर वाला जो एक होता है, इस वन का मतलब ये होता है। और इस एक का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक बंदा, यानी कि सभी बंदे इसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है, एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। चलिए अब हम सीखते हैं ए और एन का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए पहले हम सीख लेते हैं ए का यूज, यानी कि ए का यूज किन शब्दों के पहले होता है। जैसे यहाँ पर एक साइड में यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं और दूसरी साइड में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। आप गौर से देखेंगे, आप पाएंगे कि इस साइड वाले का जो पहला अक्षर है, इसमें सभी पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, और इस वाले साइड में जो पहला अक्षर है, इनका पहला अक्षर वॉवेल्स है, यानी कि स्वर है। अब यहाँ पर दोनों में हम ए का यूज करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला अक्षर कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर आएगा आ। पहला अक्षर कॉन्सोनेंट तो आएगा, इसमें भी आ, अब आए आ सिटी। तो कहने का आशय, किसी भी शब्द का पहला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन रहता है तो आर्टिकल ए का यूज करते हैं। लेकिन ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे जब एन का यूज करेंगे, तब वहां पर आपको बताएंगे कि ये बात सत्य नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वाले साइड में यहाँ पर देखिए पहला अक्षर, सभी का पहला अक्षर वॉवेल्स है, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण जो होता है, ये एक कॉन्सोनेंट से होता है। जैसे यहाँ पर देखिए यूनिटी, यानी कि इसका उच्चारण या से हो रहा है, यू से हो रहा है। तो यहाँ पर जब उच्चारण या से हो रहा है, यानी कि या जो है हिंदी का जो लेटर्स होते हैं उनका ये व्यंजन होता है या, तो यहाँ पर उच्चारण व्यंजन से हो रहा है, तो इसीलिए इनके आगे आ लगाएगा। अब यहाँ पर स्वर के होते हुए भी आ लग रहा है। इसी तरह यूनियन, इसका भी उच्चारण या से हो रहा है तो इसके आगे भी आ लगेगा, आ यूनियन। यूजर, यहाँ पर देखिए या से हो रहा है तो इसका भी आगे ए लगेगा। यहाँ पर यूजफुल, यहाँ भी ए लगेगा, क्योंकि उच्चारण जो होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो या से हो रहा है। यहाँ पर देखिए यूरोपियन, यहाँ भी यो से हो रहा है, या से मतलब, तो यहाँ भी आएगा ए। तो इस तरह हमने सीखा कि पहला अक्षर अगर व्यंजन है और उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन किसी व्यंजन का ही हो रहा है तो
आर्टिकल ए यूज में आएगा। और इसमें हमने सीखा कि अगर पहला अक्षर वॉवेल्स है लेकिन उसका उच्चारण एक कंसोनेंट आ रहा है तो भी आर्टिकल ए का यूज करेंगे यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सीखते हैं एन का। तो हम अब सीखने जा रहे हैं एन का यूज। देखिए इस साइड में कुछ शब्द लिखे हुए हैं और इस साइड में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। अब इस साइड में आप पाएंगे कि इन शब्दों का पहला अक्षर एक वॉवेल्स यानी कि स्वर है, और इस साइड में आप पाएंगे इन शब्दों का पहला अक्षर एक कंसोनेंट यानी कि व्यंजन है। लेकिन हम यहाँ पर इन दोनों ही साइड में एन का यूज करेंगे। अब एन का यूज कैसे होगा चलिए हम सीखते हैं। देखिए पहला अक्षर एक वॉवेल्स है और जो एक साउंड दे रहा है एप्पल यानी कि ए से साउंड आ रहा है। तो कहने का आशा यहाँ पर जब साउंड ए से आ रहा है, वॉवेल्स साउंड आ रहा है तो एन आएगा। एन एप्पल। ऑक्स यानी कि आ से आ रहा है तो यहाँ भी एन आएगा। ओल्ड यानी कि वॉवेल ओ से आ रहा है तो यहाँ भी एन ओल्ड मैन हो जाएगा। एलिफेंट यानी कि ए से आ रहा है तो यहाँ भी एन हो जाएगा। तो एन एलिफेंट यहाँ पर हो गया। तो एन एप्पल, एन ऑक्स, एन ओल्ड मैन, एन एलिफेंट। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि पहला अक्षर वॉवेल्स है और इनकी जो साउंड है, इनका जो ध्वनि है, जो प्रोनाउंसिएशन है एक वॉवेल से ही हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं इस साइड वालों को। यहाँ पर देखिए पहला अक्षर एम है। एम का जो साउंड है यहाँ पर साउंड आ रहा है एम, तो यहाँ पर एन आएगा क्योंकि साउंड एम का जो है एम आ रहा है, एम ऐसे आ रहा है तो एम एम एन एमले हो गया। इसी तरह एन एस पी ऐसे आ रहा है तो यहाँ भी आएगा एन। एल एल से हो रहा है तो यहाँ भी आएगा एन क्योंकि वॉवेल्स एल से हो रहा है, क्योंकि वॉवेल्स का साउंड यहाँ पर दे रहा है। एम पी तो यहाँ भी आएगा एन क्योंकि इसका जो साउंड है वो वॉवेल्स ए से आ रहा है। एन आवर यानी कि इसका आ से आ रहा है तो यहाँ भी आएगा एन आवर। ऑनेस्ट आ से आ रहा है इसका भी तो यहाँ भी आएगा एन। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि कंसोनेंट के होते हुए भी हम एन का यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनका जो पहला अक्षर है एक वॉवेल्स की ध्वनि दे रहा है यानी कि वॉवेल्स का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया एन सबके आगे। तो हमने ये सीखा कि कोई नियम यहाँ पर फिक्स नहीं है कि पहला अक्षर स्वर होने पर एन लगाएंगे या पहला अक्षर व्यंजन होने पर ए का यूज करेंगे। तो कोई फिक्स यहाँ पर नियम नहीं है। यहाँ पर केवल नियम आधारित है प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे द का यूज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए हम सीखते हैं अब द का यूज किस तरह करते हैं किसी शब्द के पहले। जैसे यहाँ पर देखिए द का यूज एक जात, जानी पहचानी खास व्यक्ति या वस्तु के पहले द का यूज होता है। कहने का आशा है कि जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमको एक जांच रहता है, हमको पता रहता है, तो उसके पहले हम द का यूज करेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि कभी कभी द का उच्चारण द होता है या कभी द भी पढ़ा जाता है। तो चलिए इसको भी पहले हम सीख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है एक साइड में, इधर देखिए ऊपर, यहाँ पर ऊपर में दो शब्द लिखे हुए हैं और नीचे दो शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए पहला अक्षर, इस शब्द का पहला अक्षर एक वॉवेल्स है, एक स्वर है। तो यहाँ पर जो ये THE का यूज किया गया है इसको यहाँ पर पढ़ेंगे दी। और यहाँ पे देखिए पहला अक्षर एक वॉवेल्स एक स्वर है तो यहाँ पर THE को पढ़ेंगे दी। तो कहने का आशय कि जब किसी शब्द का पहला अक्षर वॉवेल्स होता है तो उसके पहले जो आर्टिकल द का यूज करते हैं, डिफिनिट आर्टिकल द का यूज होता है, तो उस डिफिनिट आर्टिकल द को द न पढ़ के दी पढ़ा जाता है, यानी कि दी ओल्ड मैन, दी एप्पल। इस तरह नीचे देखिए अब इनका पहला अक्षर क्या है, एक कंसोनेंट है। तो यहाँ पर जब कंसोनेंट रहता है तो द का उच्चारण द ही होता है। THE का मतलब यहाँ पर द होगा। यहाँ पर देखिए पहला अक्षर एक कंसोनेंट यानी व्यंजन है तो यहाँ पर THE यानी डिफिनिट आर्टिकल का उच्चारण जो होगा यहाँ पर द होगा। तो व्यंजन हो पहला अक्षर कंसोनेंट होने पर द उच्चारण करेंगे और पहला अक्षर वॉवेल्स होने पर दी उच्चारण करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे कि द का यूज कहाँ कहाँ होता है। फिर इसके बाद हम सीखेंगे कि द और ए में क्या फ़र्क होता है, कि दोनों के कॉम्बिनेशन में हम किस तरह के सेंटेंस में द और ए का यूज करें। तो सबसे पहला यूज होता है द का, नदियों के पहले द का यूज करेंगे, समुद्रों के नाम के पहले द का यूज करेंगे, पर्वतों के नाम और झीलों के नाम के पहले द का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए गंगा एक नदी है तो इसके पहले द गंगा बोला जाएगा। यमुना भी एक नदी है, द यमुना।
गोदावरी, द गोदावरी। इसी तरह हिमालयज एक पर्वत है, इसके पहले द क्यूज, द हिमालयज। इसी तरह द माउंट एवरेस्ट, द इंडियन ओशन। तो इस तरह यहाँ पर हमने कहा कि नदियों, समुद्रों, पर्वतों और झीलों के नाम के पहले द का यूज होता है। जब कभी आप गंगा नदी लिखेंगे तो वहाँ पर केवल गंगा न लिख के द गंगा लिखना चाहिए। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरे पॉइंट में ये फिक्स रहता है कि पुरानी धार्मिक पुस्तकों या न्यूज़पेपर्स का नाम जब आएगा तो इनके पहले द का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, रामायण एक पुरानी किताब है, एक धर्म ग्रंथ है, जिसके पहले द रामायण। बाइबल भी एक धर्म ग्रंथ है, तो यहाँ पर द बाइबल। कुरान भी है, द कुरान। तो कहने का मतलब कि धार्मिक पुस्तकों के पहले द का यूज करेंगे, नॉर्मल पुस्तकों के पहले द का यूज नहीं करेंगे कि द इंग्लिश, द हिंदी, द मैथ, ऐसा नहीं करना। आगे देखिए, न्यूज़पेपर्स यानी कि न्यूज़पेपर्स जो हमारे हैं उनके पहले भी द का यूज होता है। जैसे द नई दुनिया, नई दुनिया एक इंडियन न्यूज़पेपर है। इसी तरह द टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है। तो इस तरह जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनके पहले द का यूज करेंगे। चलिए अब तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि ग्रहों, सितारों और संसार के पहले द का यूज करेंगे। जैसे अर्थ एक ग्रह है, इसके पहले द अर्थ, द मून, सन, द सन। इसी तरह वर्ड, जब हम वर्ड लिखेंगे, वर्ड मीन संसार, तो इसके पहले द का यूज होना चाहिए। इसी तरह मार्स, द मार्स। तो ग्रहों, सितारों और संसार के पहले द का यूज होता है, ये एकदम फिक्स रहता है। चलिए अब हम चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते। तो इस पॉइंट में जैसे देखिए, दिशाओं के नाम से द ईस्ट, द नॉर्थ यानी कि उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम जो होता है इनके पहले द लगाएंगे। जातियों, धर्मों के नाम के पहले द का यूज होता है। जैसे हिंदूस, द हिंदूस, सिख, द सिख, मुस्लिम, द मुस्लिम। इस तरह द इंग्लिश। तो हमने सीखा कि दिशाओं के नाम के पहले द का यूज होता है और जातियों और धर्मों के पहले द का यूज होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब तो अगला पॉइंट ये कहता है कि देशों के नाम के समूह के पहले द का यूज होता है। जैसे द यूनाइटेड किंगडम एक देशों का समूह होता है। द यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि देशों का समूह है। पर यहाँ पर ध्यान रखिए कि देश के नाम के पहले द का यूज नहीं होगा। किसी भी कंट्री का नाम है तो उसके पहले द का यूज नहीं करेंगे। ऐसा हम नहीं लिखेंगे कि द इंडिया, द पाकिस्तान, द चाइना, ये गलत है। इनके आगे द का यूज नहीं होगा। तो कहने का आशय कि कंट्री का नेम रहेगा तो उसके पहले द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन कंट्रियों का जो समूह रहेगा उसके पहले द का यूज कर सकते हैं। तो अब हम सीखने जा रहे हैं कि द का ऐसा यूज जो शायद आप ना जानते हों। चलिए देखते हैं। बिफोर अ पॉजिटिव डिग्री मतलब कि एडजेक्टिव के पहले द का यूज। जैसे यहाँ पर देखिए, द रिच, रिच मीन्स अमीर, लेकिन इसके पहले अगर द लग गया तो इसका मतलब हो जाएगा धनवान लोग या अमीर लोग। हाई, हाई का मतलब ऊंचा, इसके पहले आर्टिकल द का यूज, द हाई मतलब ऊंचे लोग। इसी तरह लर्नेड मीन्स होता है बुद्धिमान, और इसके पहले डिफरेंट आर्टिकल द का यूज, द लर्नेड मतलब बुद्धिमान लोग। इसी तरह पुअर, पुअर मीन्स गरीब, और इसके पहले द का यूज, तो द पुअर मतलब गरीब लोग। तो आर्टिकल का यूज अगर एडजेक्टिव के पहले होता है तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए पोसेसिव प्रोनाउंस के स्थान पर द का यूज। जैसे यहाँ पर ही हिट मी ऑन द हेड, यहाँ पर द का मतलब है कि माई, तो उसने मेरे सर पर पत्थर फेंका या मारा। तो यहाँ पर अगर आप माई का यूज नहीं करेंगे तो द लगाएंगे तो इसका मतलब भी वही होगा। तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा। चलिए अब हम लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं द का, जो कि बहुत ही यूजफुल है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में जो कि बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि जब किसी पब्लिक प्लेस के आगे डिफिनिट आर्टिकल द का यूज होता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है। चलिए देखते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर पब्लिक प्लेस क्या है, स्कूल, जिसका मतलब है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, यानी पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। दूसरा है आई एम गोइंग टू द स्कूल। अब देखिए यहाँ पर स्कूल के पहले द का यूज किया गया है। तो इस वाले सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि मैं स्कूल जा रहा हूँ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि किसी दूसरे काम के लिए जा रहा हूँ। दूसरे पॉइंट में देखिए आई एम गोइंग टू द स्कूल, यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ लेकिन पढ़ने या पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि किसी दूसरे काम के लिए। तो द लग जाने से इसका ऐसा अर्थ हो जाता है। थर्ड एग्जांपल देखिए, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, यानी कि शॉपिंग करने के लिए, खरीदारी करने के लिए। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब इसका मतलब ये हो गया कि मैं मार्केट जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए नहीं, बल्कि किसी दूसरे
काम के लिए। तो कहने का आशय यह है कि पब्लिक प्लेस के आगे अगर द का यूज होता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वह पब्लिक प्लेस जिस काम के लिए बना है उस काम के लिए हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। द लग जाने से ऐसा इसका अर्थ हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। आई हैव अ बुक, द बुक इज नाइस। पहले एग्जाम्पल में देखिए बुक के पहले आ का यूज किया गया है, जो कि पहली दफ़ा हमने इसको देखा या पाया हमारे पास थी तो ये मेरे लिए अनजान थी, अज्ञात थी, तो हमने यहाँ पर आ का यूज किया। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। फिर नेक्स्ट में देखिए अब वो जो किताब मेरे पास हो गई तो उसके बारे में हम बता रहे हैं, तो मतलब वो जानी पहचानी होगी मेरे लिए, तो इसके पहले अब यहाँ पर द का यूज किया गया, यानी कि द बुक इज नाइस, मतलब किताब बढ़िया है। अब इस द का मतलब कि ये बुक मेरे लिए जानी पहचानी या खास हो गई है। नेक्स्ट आई सा अ बॉय, पहली बार बॉय को देखा तो उसके पहले आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज हुआ। अब जो दूसरी बार देखिए बॉय का यूज आ रहा है, यानी कि बॉय आ रहा है, तो इस बार क्या यूज आएगा, इस बार द यूज आएगा, क्योंकि हमने बॉय के बारे में जान लिया, पहचान लिया, तो मेरे लिए खास बन गया है, इसलिए इसके पहले अब द का यूज करेंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि आर्टिकल्स ए एन द का यूज किस तरह का होता है किसी शब्द के पहले। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।